हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। गाइस हॉरर मूवीज लिमिटेड है और मैं अलग सी हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करती हूँ, इसीलिए ये मूवीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और उस कंटेंट पे हमें काफी रिसर्च करना पड़ता है, जिसके बाद हम आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अगर मेरी वीडियो को देखने के लिए 10 मिनट भी निकालें तो वो वीडियो वर्थ इट हो। अब इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके, जिसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, पर इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छी वीडियोस लाने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू। चलिए अब आज के हॉरर कोस्टर राइड पे चलते हैं। आज की मूवी एक फ्रेंच मूवी है जिसका नाम है डीप हाउस और ये मूवी 2021 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 5.4 की है और ये मूवी वन टाइम वॉच है। सो लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे दो मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें से मेल का नाम है बेन और फीमेल का नाम है टीना। वो दोनों यूट्यूबर्स हैं जो ओल्ड और हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में वो एक अबैंडन बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ की दीवारों पे काफी सारे ग्राफिटी आर्ट बनी होती है। इसके अलावा बेन टीना को वहाँ की स्टोरी बताता है कि एक नर्स ने वहाँ पे सुसाइड करने से पहले 7 बच्चों को जहर देके मार दिया था और वो आज भी किसी न किसी को ढूंढती रहती है जहर देने के लिए। स्टोरी सुनाने के बाद बेन टीना के साथ छोटा सा प्रैंक करता है और उन्हें वहाँ हॉरर से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम टीना को बाथटब के अंदर देखते हैं जो अपनी सांस को पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रोकने की कोशिश करती है, जो अभी के लिए 1 मिनट 22 सेकेंड मैक्स था, पर उसे वो 3 मिनट तक लेकर जाना था क्योंकि वो स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले थे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तभी उनके घर के बाहर बेन उसे लेने आता है, जिसके साथ वो अपनी नेक्स्ट शूट के लिए निकल जाती है। वो लोग वेस्ट फ्रेंच के एक विलेज में जाते हैं। वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जो काफी टाइम से अबैंडन्ड हो और वहाँ लोग भी कम आते हो, पर जिस जगह के बारे में वो ये सब सोच कर आए थे वो जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई थी। इसके अलावा बेन का मूड भी ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी पहली वाली वीडियो पे सिर्फ 50,000 व्यूज ही आए थे, जो उनकी मेहनत के आगे एनफ नहीं थे। और दूसरी चीज ये कि जिस जगह को वो सुनसान समझ रहे थे वो सुनसान थी ही नहीं। अपसेट बेन अपने और टीना के लिए वाइन्स लेने के लिए किसी के पास जाता है और वो उसी से किसी अबैंडन घर के बारे में पूछता है और वो आदमी उन्हें घर के बारे में बताता है जो आज से काफी टाइम पहले फ्लड की वजह से पानी में डूब गया था और वो लोग उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बात बेन जल्दी से टीना को बताता है, जिसे सुनकर टीना पहले तो नर्वस थी, लेकिन उनकी इस वीडियो पे काफी व्यूज आ सकते थे और वो एस्टिमेट मिलियंस का लगाते हैं। ये सोचकर टीना हाँ कर देती है। थोड़ी देर में वो दोनों उस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम था पियर और ये लोग उसके साथ निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग काफी देर बात करते हैं और बीच पे पियर उन्हें ये बताता है कि उन्हें अब अपना रास्ता पैदल ही पूरा करना पड़ेगा। बेन पियर से उस जगह का नाम पूछता है तो वो उसे यही बताता है कि उस जगह का अभी तक कोई नाम नहीं है और वो उसे मैप पर भी नहीं मिलेगी। और तब थोड़ा चलने के बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंचते हैं। पियर उन्हें बताता है कि वो स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाएंगे तो उन्हें उस घर का रास्ता मिल जाएगा और स्टेयर्स का नाम सुनकर वो काफी कंफ्यूज थे। अब वो दोनों नीचे जाने की तैयारी करते हैं। बेन अपने ड्रोन को, जिसका नाम टॉम था, उसे भी पानी में डाल देता है और वो दोनों अब पानी के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के पास 50-50 मिनट के ऑक्सीजन टैंक थे और पियर उनका वेट ऊपर ही करता है। अब पानी के अंदर जाने पे उन्हें स्टेयर्स मिलती है जो लगभग 30 मीटर नीचे तक जा रही थी और वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें सबसे पहले एक कार दिखती है। और हाँ गाइस, अब यहाँ हमें कुछ वियर्ड सा लगता है। जैसा कि पियर ने बताया था कि वो जगह काफी टाइम से पानी के अंदर थी, पर वो कार अभी तक पानी में साफ सुथरी हालत में थी, जैसे कि वो थोड़े टाइम पहले ही पानी में आई हो। एक और वियर्ड चीज भी थी कि उस लेक में फिशेस तो बहुत थी, पर जैसे जैसे वो घर के नजदीक जा रहे थे वैसे वहाँ कोई भी फिश नहीं दिख रही थी और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अटक अटक के चल रहे थे, पर बेन उन्हें किसी तरह चला लेता है। थोड़ी ही देर में वो उस घर के पास बनी एक क्रिप्ट के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस घर में जाते हैं। घर पूरा सील था, वहाँ अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, पर किसी तरह वो उसके अंदर जाने का रास्ता रूफ टॉप की एक राउंड विंडो से ढूंढ लेते हैं और सबसे पहले वो टॉम को अंदर भेजते हैं और उसके बाद वो खुद अंदर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ के मालिक वो घर छोड़कर चले गए थे और गाइस घर के अंदर के सामान को देख के नहीं लग रहा था कि वो काफी टाइम से पानी के अंदर है और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, पर फिर भी वो उसके अंदर जाने लगते हैं।
वो ऊपर के फ्लोर पर एक रूम को देखते हैं जो शायद बच्चों का था और वहाँ पे कुछ फैमिली फोटोज भी थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ऊपर के कमरे में उन्हें काफी सारी फोटोज दीवार पे टंगी दिखती हैं जो कि बच्चों की थी और उस रूम में 3 पिस्टल्स भी थी और उस घर के मालिक हंटर थे। ये बात हमें फोटो से पता लगती है। नीचे आकर वो ड्राइंग रूम को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ काफी सारे एनिमल्स कर्ल्स टंगे हुए थे। गाइस अब टीना को कोई आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद बेन ने ये कहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बेन एकदम चुप था। इससे टीना काफी नर्वस हो जाती है, पर बेन अभी भी उस हाउस को एक्सप्लोर करना चाहता था। ड्राइंग रूम को एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें डाइनिंग रूम से पियानो बजने की आवाज आती है और वो दोनों डर जाते हैं। इसीलिए वो टॉम को पहले अंदर भेजते हैं और फिर खुद अंदर जाते हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो अंदाजा लगाते हैं कि ये शायद कोई फिश होगी। गाइस अब टॉम भी बीच बीच में काम करना बंद कर रहा था, पर बेन उसे किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहा था। डाइनिंग से होते हुए ये लोग किचन में जाते हैं जहाँ उन्हें जीसस की काफी सारी बड़ी मूर्ति दीवार के पास मिलती है जो काफी वियर्ड था। पर उस मूर्ति के पीछे एक सीक्रेट डोर था जिसके अंदर अब वो जाने लगते हैं और अंदर उन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें देखकर टीना काफी डर जाती है और वहाँ से जाने की जिद करती है। पर बेन वहाँ और भी चेक करना चाहता था, इसीलिए उसे शांत करता है क्योंकि नर्वस होने की वजह से टीना ऑक्सीजन काफी ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। टीना के शांत होने पर वो वहाँ रखी चीजों को देखता है। इनके अलावा उन डेड बॉडीज के मुंह पे आयरन मास्क लगा हुआ था और वो चेन से बंधी हुई थी। उनके पास एक दरवाजा भी था जो अपने आप खुल जाता है और बेन सिर्फ लास्ट टाइम उस रूम को एक्सप्लोर करने जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी सारे कटे हुए ह्यूमन ऑर्गन्स पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो वहाँ से जल्दी से निकलने लगता है क्योंकि अब उसे भी ये घर ठीक नहीं लगता। वहाँ उन्हें उन डेड बॉडीज के नीचे एक पेंटागन भी दिखता है जो शायद सैटेनिक रिचुअल के लिए हो सकता था, पर अभी ये लोग वहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे। इसलिए बेन ने उस रूम के अंदर जो देखा था वो उसने टीना को भी नहीं बताया था क्योंकि वो नर्वस हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को वेस्ट कर देगी। ऊपर पहुंचने के बाद वो उस रूम में जाते हैं जिससे वो अंदर आए थे, पर इस बार वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिस विंडो से वो अंदर आए थे उस विंडो के पीछे अब एक सीमेंट की वॉल थी जिसे देखकर टीना काफी डर जाती है और हड़बड़ी में फिर से नर्वस हो जाती है। बेन उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है, तभी उसे बेन के पीछे एक लड़की दिखाई देती है जो उन्हें देखकर चिल्लाने लगती है, पर पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये बात टीना बेन को बताती है, पर अब वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए बेन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। लेकिन बेन को भी थोड़ी देर पहले ऐसा एहसास हुआ था जहाँ उसने काफी सारे बच्चों की फोटोज देखी थी। वहाँ उसे कर्टन के पीछे किसी की परछाई दिखी थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। प्रेजेंट में वो काफी टेंस थे और यहाँ वहाँ निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी टीना को एक फिश दिखती है और वो बिना सोचे समझे उस फिश के पीछे जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिश उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। पर वो फिश उन्हें वापस किचन वाले रूम में ले जाती है जहाँ पर वो डेड बॉडीज थी और थोड़ी ही देर बाद वो फिश गायब हो जाती है। इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर में बेन भी वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे डर के मारे टीना अपना आपा खो देती है। और जहाँ वो डेड बॉडीज लटकी हुई थी उसके ऊपर एक वेल था जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर लोहे के जाल होने की वजह से उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और तभी वहाँ नीचे लटकी दोनों बॉडीज गायब हो जाती हैं, जिससे उसका डर काफी हद तक बढ़ जाता है और वो नीचे उन चेन्स में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में वहाँ लटका हुआ हुक भी घुस जाता है। थोड़ी देर में वहाँ बेन आकर उसे संभालता है और अब वो डेड बॉडीज वहीं थी, पर बेन को कुछ अनयूजुअल सा लगता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो डेड बॉडीज किसी और की नहीं, उस घर के ओनर की ही थी। इसीलिए वो उसका मास्क उतार देता है। मास्क उतरते ही वो डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और चिमनी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज उनके पीछे पड़ जाती हैं। इसीलिए वो लोग चिमनी वाले रूम के अंदर जाकर उसे लॉक कर लेते हैं। इसके बाद बेन टॉम को पहले चिमनी से बाहर भेजता है और जब वो उसके अंदर जाता है तो वो चिमनी ही टूट जाती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर में टीना को होश आता है और वो खुद को उसी रूम में पाती है, लेकिन वहाँ बेन नहीं था। अब टीना टॉम में लगे माइक्रोफोन के जरिए बेन से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि टॉम में कैमरा था जो बेन के हाथ में लगे डिवाइस से कनेक्टेड था, पर उसकी बात बेन से नहीं हो पाती। टॉम भी अब सर्विस में नहीं था। टीना जैसे उसके पास जाती है वो डेड हो जाता है। दूसरी तरफ बेन एक रूम में लॉक था और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब टॉम को एक राज पता चलता है
कि पियर उसी फैमिली का बेटा है और उसने जानबूझकर इन दोनों को वहाँ फंसाया है। तभी वहाँ वो डेड लेडी उसी रूम में आ जाती है और जो मेल था वो टीना के पास जाता है। टीना किसी तरह बच के वहाँ से इधर उधर भागती है, पर अब बेन भी सेफ नहीं था क्योंकि जो लड़की टीना को विंडो वाली रूम में दिखी थी उसका नाम सारा था और वो पियर की बहन थी। हम देखते हैं कि वो बेन को पकड़ लेती है। अब डरी हुई टीना वहाँ से बेन के पास आती है। बेन उसे शांत होने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि अब वो सारा सच जान चुका है, इसीलिए वो टेंशन ना ले। इसके बाद वो उसे किचन में ले जाता है जहाँ एक सीक्रेट डोर भी था और उसके अंदर एक रूम था जिसमें एक प्रोजेक्टर चालू होता है जिसमें हम उस फैमिली की स्टोरी को देखते हैं। हमें पता लगता है कि इस फैमिली में जो मदर फादर थे वो नेबर के बच्चों को पकड़कर उन पर सैटानिक रिचुअल किया करते थे और ऐसा भेंट देते थे। पर वहाँ के नेबर्स को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें वही मार दिया, सारा को उसके रूम में, उनके पेरेंट्स को किचन वाले रूम में। लेकिन पियर वहाँ से भाग गया था। ये देखने के बाद बेन टीना को उसी रूम में और अंदर ले जाता है जहाँ एक टनल थी और वहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। बेन वहाँ टीना को मारने के लिए लाया था क्योंकि बेन पॉजेस्ड था। अब टीना बेन को होश में लाने की कोशिश करती है। होश में आने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी सारा आके बेन को नाइफ से स्टैब कर देती है और बेन वहीं मर जाता है, जिसे देखकर टीना रोने लगती है क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। पर अब उसके गैस सिलेंडर में और ऑक्सीजन नहीं बची थी, इसीलिए वो अपनी सांस रोककर वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाती है और उस लेक के टॉप तक जाने की कोशिश करती है। लेकिन सतह पर आने से पहले वो सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश होने लगती है और वो भी वहीं रह जाती है। एंड क्रेडिट में हम फिर से पियर को देखते हैं जो अपने साथ 2 और टूरिस्ट को लेके आया था और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, जो घर था वहाँ के लोग सैटानिक रिचुअल करते थे जिसकी वजह से मरने के बाद भी उनकी बॉडी सही सलामत थी और पियर वहाँ उनके पास नए टूरिस्ट को लाया करता था एज अ बेड, ताकि उसके पेरेंट्स मरने के बाद भी सोल के रूप में जिंदा रहें। अगर बेन और टीना पियर की बात न मानते तो शायद वो जिंदा होते। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फ्रेंच हॉरर मूवी द डीप हाउस को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।